मेरा नाम है बांके चमार। 50,000 के लालच में किस गद्दार ने मेरे साथ धोखा किया, ये जानने के लिए वीडियो देखो और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सुनो, इतिहास हमेशा वही नहीं होता जो बड़ी बड़ी किताबों की मोटी जिल्दों में सोने के अक्षरों से लिखा जाता है। असली इतिहास तो वो है जो मिट्टी की महक में, पुरखों की कहानियों में और देश के लिए मर मिटने वालों के बहते हुए गर्म खून से लिखा जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे गुमनाम नायक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनकर उस दौर में फिरंगियों के हाथ पैर कांपने लगते थे। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास के पन्नों ने भले ही भुलाने की कोशिश की हो, लेकिन इस देश की माटी आज भी उनकी वीरता की गवाही देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 250 साल पहले जब चारों तरफ गुलामी का अंधेरा था, तब एक आम इंसान के सिर पर कितनी बड़ी कीमत लगाई जा सकती है? 10 रुपए, 100 रुपए या 1000 रुपए नहीं, ब्रिटिश हुकूमत ने उस महायोद्धा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 50,000 रुपए! ये वो दौर था जब 1 रुपए में पूरे महीने का राशन आ जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो इंसान अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। कौन था वो वीर? वो कोई महलों में रहने वाला राजा नहीं था, वो कोई बड़ी रियासत का राजकुमार नहीं था, वो था इसी मिट्टी का बेटा, जौनपुर की शान वीर बांके चमार। आज की यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह कहानी हमारे देश के हर उस बच्चे, बूढ़े, औरत और पुरुष के लिए एक ऐसी मिसाल है जो सिखाती है कि चाहे आपके पास साधन कम हो, चाहे समाज ने आपको पीछे धकेलने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन अगर आपके सीने में मातृभूमि के लिए सच्चा प्यार और आंखों में क्रांति की चमक हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1857 के उस दौर में, जहां से शुरू होती है शौर्य, पराक्रम, विश्वासघात और अमर शहादत। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील के एक छोटे से सीधे साधे गांव से, जिसका नाम है कुंवरपुर। इसी मिट्टी में एक बालक का जन्म हुआ जिसे मां बाप ने नाम दिया बांके। बांके का मतलब ही होता है जो थोड़ा टेढ़ा हो, जो किसी के सामने आसानी से न झुके, जो अपनी धुन का पक्का हो। और बांके ने अपने नाम को सच कर दिखाया। बचपन से ही बांके आम बच्चों जैसे नहीं थे। उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत था और आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। वे जिस समाज में पैदा हुए थे, वहां उस समय कदम कदम पर अपमान और छुआछूत का सामना करना पड़ता था। एक तरफ समाज की ये बेड़ियां थीं, तो दूसरी तरफ पूरे देश को अपने चंगुल में झकड़े बैठी ब्रिटिश हुकूमत। लेकिन बांके के भीतर की आग इन दोनों बंधनों से बहुत बड़ी थी। जैसे जैसे बांके बड़े हुए, उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज अफसर और उनके कारिंदे गरीब किसानों की फसलों को जबरन छीन लेते हैं, कैसे माताओं बहनों का अपमान किया जाता है और कैसे इस देश के असली मालिकों को ही उनके अपने घर में गुलाम बनाकर रखा जाता है। बांके का खून खौल उठता था। वे अक्सर रात के अंधेरे में गांव के बुजुर्गों के पास बैठते और देश की दशा पर चर्चा करते। बुजुर्ग कहते, बांके, हम छोटे लोग हैं, हम इन बंदूकों वाले गोरों से कैसे लड़ सकते हैं? तब बांके मुस्कुराकर अपने सीने पर हाथ रखते और कहते, काका, बंदूक तो लोहे की होती है, लेकिन उसे चलाने वाला जिगर तो हाड़ मांस का ही होता है। अगर हमारे जिगर में दम है तो उनकी बंदूकें भी हमारे सामने पानी मांगेंगी। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति जिसके पास आधुनिक बंदूकें थी, तोपें थी और लाखों की सेना थी, और दूसरी तरफ एक साधारण सा नौजवान जिसके पास न तो कोई बड़ा महल था और न ही कोई सेना। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस अकेले नौजवान ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी। आगे जो होने वाला था उसकी कल्पना खुद अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। साल आया 1857। मंगल पांडे की बगावत ने पूरे देश में एक चिंगारी सुलगा दी थी। मेरठ से लेकर दिल्ली तक और कानपुर से लेकर झांसी तक हर तरफ आजादी के नारे गूंज रहे थे। यह सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं थी,
यह इस देश के हर उस नागरिक की लड़ाई थी जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकना चाहता था। जब क्रांति की यह लहर जौनपुर पहुंची तो वहां के स्थानीय जमींदार और देशभक्त राजा हरपाल सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन राजा हरपाल सिंह को सेना की टुकड़ियों को संभालने के लिए, अंग्रेजों की चालों को नाकाम करने के लिए एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जो निडर हो, जो छापामार युद्ध में माहिर हो। और तब राजा हरपाल सिंह की नजर पड़ी कुंवरपुर के उस गबरू जवान पर, बांके चमार पर। राजा हरपाल सिंह बांके की बहादुरी और उनकी बुद्धिमानी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने बांके को गले से लगाया और अपनी सेना की एक मुख्य टुकड़ी की कमान उनके हाथों में सौंप दी। यही वो मोड़ था जिसने एक आम ग्रामीण युवक को इतिहास का वो पन्ना बना दिया जिसे चाहकर भी कोई मिटा नहीं सका। कमान हाथ में आते ही बांके चमार ने अपनी एक अनोखी सेना तैयार की। इस सेना में कोई बड़े बड़े प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। इसमें थे गांव के चरवाहे, किसान, मजदूर और वो लोग जिन्हें समाज ने कभी हथियार उठाने के लायक नहीं समझा था। बांके ने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी लाठी को तलवार बनाना है, कैसे तीर धनुष से अचूक निशाना लगाना है, और सबसे बड़ी बात, कैसे अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों के सामने गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई लड़नी है। बांके चमार का नियम साफ था, अंग्रेजों पर वार तब करो जब उन्हें उम्मीद न हो, और वार करके ऐसे गायब हो जाओ जैसे हवा का झोंका। जौनपुर और उसके आसपास के जंगलों, नदियों और बिहड़ों को बांके बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब भी अंग्रेजों की कोई टुकड़ी या उनका खजाना एक शहर से दूसरे शहर जाता, बांके के जांबाज अचानक पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों से निकलकर उन पर टूट पड़ते। कुछ ही मिनटों में अंग्रेजों का खजाना साफ हो जाता, उनकी बंदूकें छीन ली जाती और जब तक ब्रिटिश सेना संभलती, बांके और उनके साथी घने जंगलों में ओझल हो चुके होते। एक बार की बात है, अंग्रेजों की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी जौनपुर के रास्ते बनारस की तरफ बढ़ रही थी। उस टुकड़ी के पास आधुनिक हथियार थे। बांके को इसकी खबर मिल गई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संकरे रास्ते पर जाल बिछाया। जैसे ही अंग्रेज सैनिक उस रास्ते से गुजरे, बांके के साथियों ने उन पर पत्थरों और तीरों की बौछार कर दी। अंग्रेज अफसर चिल्लाता रहा, फायर फायर, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गोली चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि दुश्मन तो सामने था ही नहीं, वो तो प्रकृति का हिस्सा बनकर लड़ रहा था। उस लड़ाई में बांके चमार ने खुद अपनी छोटी सी तलवार से कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उनके सारे हथियार लूटकर वहां से सुरक्षित निकल गए। इस घटना के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। जौनपुर के कलेक्टर और ब्रिटिश कमांडरों की बैठकों में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, बांके। अंग्रेज अफसर अपनी डायरियों में लिखने लगे कि ये कोई साधारण बागी नहीं है, ये तो कोई प्रेत है जो अचानक आता है, तबाही मचाता है और गायब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांके चमार की इस ताकत का सबसे बड़ा राज क्या था? वो राज था समाज की एकता। बांके ने सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ाई लड़ी, उन्होंने समाज की उन दीवारों को भी गिरा दिया जो लोगों को जाति के नाम पर बांटती थीं। उनके दस्ते में हर जाति, हर धर्म के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज सीधे रास्ते से बांके को नहीं हरा पाए, तो उन्होंने वो गंदा खेल खेलने का फैसला किया जिसमें वो हमेशा माहिर थे। एक ऐसा खेल जिसने इस महान योद्धा की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या था वो खेल? सुनिए आगे। साल 1857 का अंत आते अंग्रेजों ने पूरे देश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दिल्ली पर दोबारा उनका कब्जा हो चुका था। झांसी और कानपुर से भी दिल दहला देने वाली खबरें आ रही थीं। अंग्रेज अब चुन चुनकर क्रांतिकारियों को खत्म कर रहे थे। जौनपुर में भी उन्होंने अपनी सेना बढ़ा दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद बांके चमार को पकड़ना उनके लिए एक अधूरा सपना बना हुआ था। बांके अब भी आजाद थे और उनकी हरकतों से ब्रिटिश हुकूमत का शासन पंगु हो चुका था। तब ब्रिटिश सरकार के बड़े हुक्मरानों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उस बैठक में तय हुआ कि बांके चमार को सेना के बल पर नहीं बल्कि लालच के बल पर पकड़ा जा सकता है। और इसके बाद अंग्रेजों ने एक ढिंढोरा पिटवाया, एक ऐसा ढिंढोरा जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ब्रिटिश हुकूमत ने घोषणा की, जो कोई भी बागी बांके चमार को जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा या उसकी सही मुखबिरी करेगा, उसे ब्रिटिश सरकार की तरफ से पूरे 50 रुपए का नकद इनाम और बड़ी जागीर दी जाएगी। 50,000 रुपए।
जरा रुकिए और सोचिए। ये वो समय था जब एक सोने का सिक्का भी किसी आम इंसान के लिए देखना नसीब नहीं होता था। 50 शून्य रुपए की रकम आज के समय के कई करोड़ रुपए के बराबर थी। इस इनाम को सुनकर बड़े बड़ों के ईमान डोल सकते थे। अंग्रेज जानते थे कि भारत के वीरों को कोई बाहर का दुश्मन कभी नहीं हरा पाया। जब भी हम हारे हैं, अपने ही किसी गद्दार की वजह से हारे हैं। अंग्रेजों ने लालच का जाल बिछा दिया था। वे जानते थे कि बांके को चाहने वाले लाखों हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो इस दौलत के सामने घुटने टेक देगा। बांके चमार को भी इस इनाम की खबर मिली। उनके साथियों ने कहा, बांके भाई, अब खतरा बहुत बढ़ गया है। अंग्रेजों ने बहुत बड़ा जाल बुना है। हमें कुछ दिन के लिए यह इलाका छोड़ देना चाहिए। लेकिन बांके ने मुस्कुराते हुए अपनी मातृभूमि की मिट्टी उठाई, उसे अपने माथे पर लगाया और कहा, ये फिरंगी मेरी कीमत लगा रहे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि इस मिट्टी की कीमत के आगे दुनिया के सारे खजाने छोटे हैं। मैं अपनी माटी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मरना ही है तो अपनी इस धरती की गोद में मरूंगा, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। कहते हैं कि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही नजदीक होती है। लेकिन कभी कभी रात इतनी काली हो जाती है कि वो सब कुछ निगल लेती है। बांके चमार और उनके चुनिंदा जांबाज साथी जौनपुर के ही एक गुप्त ठिकाने पर, जो कि घने जंगलों के बीच था, आगे की रणनीति बना रहे थे। वे थक चुके थे, भूखे थे, लेकिन उनके हौसलों में कोई कमी नहीं थी। तभी वहां वो हुआ जिसने भारत के इतिहास को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। चंद सिक्कों के लालच में एक स्थानीय गद्दार ने, जिसका नाम इतिहास के कुछ पन्नों में रमाशंकर तिवारी बताया जाता है, अंग्रेजों के कैंप में जाकर बांके चमार के उस गुप्त ठिकाने का पूरा नक्शा उनके सामने रख दिया। उसने अंग्रेजों को बताया कि इस समय बांके के साथ केवल मुट्ठी भर सैनिक हैं और यही सबसे सही मौका है उन पर हमला करने का। ब्रिटिश कमांडर की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी पूरी रेजिमेंट को तैयार होने का हुक्म दिया। सैकड़ों की संख्या में ब्रिटिश सैनिक आधुनिक बंदूकों, तोपों और घोड़ों के साथ रात के सन्नाटे में उस जंगल की तरफ बढ़ चले। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर पड़ी भी नहीं थी कि बांके चमार के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया गया। अचानक घोड़ों की टापों और बूटों की आवाज से जंगल का सन्नाटा टूटा। बांके के संतरी ने चिल्लाकर चेतावनी दी, बांके भाई, अंग्रेजों ने हमें घेर लिया है। बांके ने देखा कि सामने मौत खड़ी थी। सैकड़ों अंग्रेज सैनिक बंदूकें ताने खड़े थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक सच्चा योद्धा वो नहीं होता जो जीत निश्चित होने पर लड़े। सच्चा योद्धा तो वो होता है जो यह जानते हुए भी कि सामने मौत है, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। बांके चमार उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी तलवार हवा में लहराई और गरजते हुए बोले, साथियों, आज वो दिन आ गया है जिसके लिए हमने कसम खाई थी। अंग्रेजों की गोलियां हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकती। जब तक शरीर में खून की एक भी बूंद है, इन फिरंगियों को यह याद दिला दो कि इन्होंने किस मिट्टी के शेरों को ललकारा है। और फिर शुरू हुआ वो खूनी मंजर। एक तरफ मुट्ठी भर देशभक्त और दूसरी तरफ बंदूकों से लैस अंग्रेजी सेना। बांके चमार किसी शेर की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। जो भी अंग्रेज सैनिक उनके सामने आता, उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। चीख पुकार मची थी। बांके के साथी एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन बांके खुद कई गोलियां लगने के बाद भी लड़ते रहे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन उनकी पकड़ अपनी तलवार पर ढीली नहीं पड़ी थी। कहते हैं कि उस आखिरी लड़ाई में अकेले बांके चमार ने कई अंग्रेज सैनिकों को तड़पा तड़पा कर मार डाला था। लेकिन आखिरकार अत्यधिक खून बह जाने के कारण और शरीर में कई गोलियां धंस जाने की वजह से इस महायोद्धा के पैर डगमगा गए। वे जमीन पर गिर पड़े। अंग्रेज सैनिकों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे पास आ सके। जब उन्होंने देखा कि बांके अब हिलने की स्थिति में नहीं है, तब जाकर उन्होंने उन्हें जंजीरों में जकड़ लिया। तारीख थी 18 दिसंबर 1857। जौनपुर की अदालत में बांके चमार और उनके 18 साथियों को पेश किया गया। अंग्रेजों के चेहरे पर जीत की खुशी तो थी, लेकिन उनके दिलों में बांके का खौफ अब भी साफ दिख रहा था। बांके चमार के हाथों और पैरों में भारी जंजीरें बंधी थीं, लेकिन उनका सिर अभी भी ऊंचा था। उनकी आंखों में अंग्रेजों के लिए कोई डर नहीं,
बल्कि एक गहरी नफरत और तिरस्कार था। ब्रिटिश जज ने फैसला सुनाया, इन सभी बागियों को फांसी की सजा दी जाती है। जब बांके चमार को फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा था तो रास्ते में हजारों की भीड़ जमा थी। लोग रो रहे थे, अपनी आंखें पूंछ रहे थे, लेकिन बांके के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और कहा, रो मत भाइयों, आज तो उत्सव का दिन है। आज मैं अपनी इस माटी के कर्ज को अपने खून से चुकाने जा रहा हूँ। याद रखना, बांके मर सकता है, लेकिन आजादी की जो चिंगारी हम जला कर जा रहे हैं उसे ये फिरंगी कभी नहीं बुझा पाएंगे। और फिर 18 दिसंबर 1857 के उस काले दिन बांके चमार और उनके 18 क्रांतिकारी साथियों ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, बांके चमार की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमारे घर के बुजुर्गों को यह बताती है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां मत सुनाओ, बल्कि मिट्टी से जुड़े इन वीर शहीदों की गाथाएं भी सुनाओ, ताकि उन्हें पता चले कि देश की आजादी की नींव में किन किन का खून शामिल है। यह कहानी हमारी माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा है कि वे अपने बच्चों को ऐसा संस्कारी और निडर बनाएं जो किसी भी अन्याय के सामने झुकना न सीखें, बल्कि बांके की तरह सीना तानकर खड़े होना सीखें। ये कहानी हमारे पुरुषों और युवाओं के लिए एक सीख है कि ताकत सिर्फ हथियारों या पैसों में नहीं होती। ताकत होती है आपके इरादों में, आपकी एकता में और अपने देश के प्रति आपकी वफादारी में। और मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी तुम्हारे लिए ये संदेश है कि कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी साधारण इंसान ने कुछ बड़ा करने की ठानी है, तब उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को भी हिलाकर रख दिया है। वीर बांके चमार भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी इस देश में राष्ट्रभक्ति की बात होगी, जब भी सामाजिक समरसता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की बात होगी, वीर बांके चमार का नाम हमेशा सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। आइए आज हम सब मिलकर इस महान मिट्टी के लाल को, इस अमर शहीद को कोटि कोटि नमन करें। जय हिंद, जय भारत, माटी के वीर अमर रहें।